नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बापूजी के नखरे और माँ का प्रेम। मिश्रा जी 60 बरस के थे। 2 बच्चे थे, एक छोटी और एक बेटी। बेटी की शादी तो 10 साल पहले ही हो गई थी और बेटे की बस कुछ साल पहले ही। पत्नी का देहांत बेटी की शादी के कुछ सालों बाद ही एक बीमारी से हो गया था। भगवान की दया से बहू बहुत अच्छी मिली थी और एक प्यारा सा पोता भी हो गया था। दिन भर अपने पोते के साथ खेलते, किताबें पढ़ते, घर के काम भी कर देते। खाने पीने के मामले में भी कोई नखरे नहीं करते। बहू जो भी देती वह खा लेते। ऐसा नहीं है कि बहू पूछती नहीं थी। शुरू में तो उसने कई बार पूछा कि बाबूजी नाश्ते में क्या बनाऊं, खाने में क्या खाओगे। लेकिन बाबूजी हमेशा यही कहते कि जो तेरा मन हो वो बना ले। उम्र के इस पड़ाव पर जब बाकी बुजुर्ग थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं और बात बात पर आनाकानी या नखरे दिखाते हैं, तो वहीं मिश्रा जी अपने अलग थे। उनके ना ही कोई नखरे थे और ना ही कोई आनाकानी। बहुत बार बहू के मन में यह सवाल आया कि आखिर बाबूजी की कोई तो इच्छा होगी या कुछ और। एक दिन हिम्मत करके उसने बाबूजी से पूछ ही लिया कि बाबूजी, आप तो मेरे पापा से भी एक नखरे दिखाते हो। वे तो मेरे पापा हैं, फिर भी अपनी पसंद नापसंद बता देते हैं और हर दूसरे दिन अपनी ये चीज़ तो कभी वो चीज़ बनाने की फरमाइश कर देते हैं। लेकिन मुझे इस घर में आए 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन आपके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना। बाबूजी ने बस हंस के बात टाल दी। तो उनकी बहू भी आज पक्का मन बनाकर बात जानने आई थी। सने उसने बोलना जारी रखा। बाबूजी, ऐसे नहीं चलेगा। हर किसी के कुछ ना कुछ तो नखरे होते ही है ना, चाहे कोई कितना ही सीधा क्यों ना हो, लेकिन नखरे तो होते ही हैं थोड़े बहुत। बाबूजी ने ऐसा कुछ नहीं है बहू, तू ज़्यादा सोचती है, कहकर बात टालनी चाहिए। लेकिन इस पर भी बहू नहीं मानी। कहना जारी रखा कि नहीं बाबूजी, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या आपकी मेरे सामने कोई झिझक है? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। मेरे लिए आप भी मेरे पापा जैसे ही हैं। मैं आजकल की बहुओं जैसी नहीं हूँ जो छोटी मोटी बात पर बुरा मान जाऊंगी। अपने अपने पापा समान ससुर जी के थोड़े बहुत नखरे तो उठा ही सकती हूँ, या फिर आप मुझे इस काबिल भी नहीं समझते। बापूजी के भाव थोड़े गंभीर हो गए। वे समझ गए कि उनके कोई नखरे न दिखाने की बात पर अब बहू अपने ऊपर ले जा रही है और खुद को दोषी मानने लगी है। वे कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन बहू ने बोलना जारी रखा। बापूजी, अगर आप मुझे अपना नहीं मानते या मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, लेकिन ऐसे मुझसे किसी भी चीज़ का ना मांगना या कोई भी नखरे नहीं दिखाना सच में मुझे बहुत अखरता है। आखिर कुछ तो आपकी भी पसंद नापसंद होगी, कुछ तो नखरे होंगे। बापूजी ने बहू रानी की सभी शंकाओं पर विराम लगाते हुए बस एक बात बोली और बात वही समाप्त हो गई। दरअसल बेटा, जब मैं 1 साल का ही था तभी मेरी माँ चल बसी थी, तो मेरे नखरे उठाता कौन? बहू निरुत्तर हो गई और बात वही समाप्त हो गई। धन्यवाद।